ईद स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे, रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे जो कि नेशनल इनकम को डायग्नोज करने के काम आती है। यहाँ अगर बात करते हैं तो प्राइस इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है और उसकी कुछ रिलेटेड टर्म्स होती हैं उससे रिलेटेड, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से वादे करती हैं कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंज है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कैसे उसे मेंटेन किया जाएगा और कैसे आप नेशनल इनकम की फिगर्स को जो है वो जान सकते हैं। यानी आपकी रियल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज जानने के लिए आपको ये तमाम टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होती हैं आपको उसको समझने के लिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब आप बीइंग एनालाइजर होते हैं तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स होती हैं, इनका कोई इतना मीनिंगफुल मतलब नहीं निकलता, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं जब आप बड़े किसी लेवल पर एनालाइज करते हैं किसी चीज़ों को। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये एनालाइजिंग जो है वो आपको बड़े सपोर्ट देगी। जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप जो है अपनी फिगर आउट कर सकते हैं, अपने एसेंशियल्स को फाइंड कर सकते हैं, आपका जो सिस्टमैटिक ओरा है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डिफाइन करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंट किस्म के फिगर्स आउट करने के लिए, फिगर्स को देखने के लिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर अगर हम इसके रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस ना करें तो ये उसके जो प्रैक्टिस है वो आपको समझ नहीं आएगी, ना उसकी जो थ्योरी है या उसके रिलेटेड माइंडसेट है वो समझ नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो प्राइस इंडेक्स होता है वो होता क्या है। प्राइस इंडेक्स का बेसिक काम क्या होता है? ये बेसिकली एक स्टैटिकल टर्म होती है, ये स्टैटिकल मेजर होता है जिसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि जो आपका कंट्री के अंदर साइकिल चल रहा होता है, इकोनॉमिक साइकिल चल रहा होता है, जैसे एनएमली, 2 एनएमली, 4 एनएमली जो आपका साइकिल चल रहा होता है, उस साइकिल से हम उसको रिलेट करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, देखिए प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। अब उनको जानने के लिए, उनका जो सिस्टम है बनाने के लिए, वो हम एक टर्म यूज करते हैं, वो प्राइस इंडेक्स कहलाती है। प्राइस इंडेक्स से क्या होता है कि उसकी एक बेस ईयर काउंट किया जाता है और बेस ईयर से उसकी नेक्स्ट ईयर की प्राइस को लिया जाता है और उसको काउंट करके उसकी परसेंटेज निकाली जाती है कि इस दफा महंगाई की शरह कितनी रही। जैसे हम कहते हैं ना कि महंगाई की शरह निकालने के लिए, तो महंगाई की शरह हम इस तरह से निकालते हैं कि तमाम कमोडिटीज को रखते हैं और उन कमोडिटीज को बेस ईयर से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी परसेंटेज फाइंड हो जाती है। इसका बेसिक काम क्या होता है, ये किस किस काम आती है या क्या क्या काम आपको करके देती है? सबसे पहले एक आपको काम करके देती है, ये आपको मेजर करने में मदद करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, यानी आपकी महंगाई की हालत को। और जब आपके पास महंगाई तो हो लेकिन आपके पास जो सप्लाई ऑफ लेबर है या सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर है वो ज्यादा हो, तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करने में मदद करती है कि आपको पता चल जाता है कि इस वक्त आप इन्फ्लेशन के दौर में तो या प्रोडक्शन नहीं है या प्रोडक्शन है तो उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को समझने के लिए भी आपको बड़ा इसका फायदेमंद फार्मूला काम करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज की कि ये आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम को कन्वर्ट कर देती है, शिफ्ट कर देती है रियल इनकम के अंदर, यानी रियल नेशनल इनकम के अंदर। यानी आपका जो नॉमिनल इनकम है वो आपकी रियल नेशनल इनकम को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है और कन्वर्ट भी करने में मदद करती है कि आप नॉमिनल इनकम को किस तरह किस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है वो रियली कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आपकी ओवर टाइम का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रहती है, आप ओवर टाइम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किस तरह कर पाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी यहाँ ट्रीट की जाती हैं और डील की जाती हैं। देखिए बेसिकली प्राइस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कंट्री के अंदर इसके मेजर्स जो हैं वो लगते हैं तो ही आपको एनालाइज करने में और आपको बीइंग इकोनॉमिस्ट आपकी क्लैरिटी जब मिलती है या आपका विजन जब क्लियर होता है जब आप इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। अब यहाँ बात करते हैं प्राइस इंडेक्स की टाइप्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि इसी से आपको समझ में आता है कि प्राइस इंडेक्स जो है वो किस मेयार का होता है या प्राइस इंडेक्स बनता कैसे। सबसे पहले बात करते हैं जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि आपने कंज्यूमर की बास्केट से अंदाजा लगाना होता है, यानी एक बास्केट कह लेते हैं एक यूटिलिटी को कि कंज्यूमर कितना कंज्यूम करता है या कितनी कंजप्शन कर पाता है, उसको हम बास्केट कहते हैं। ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी से अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम प्राइस को अगर चेंज करते हैं टाइम के टाइम तो उसकी जो बास्केट है यानी उसका जो इस्तेमाल है वो कितना होता है किसी भी गुड्स या सर्विस को जानने का। किसी भी हाउस होल्ड का आपको अंदाजा ही जब होता है कि उसको आप प्राइस को जब शिफ्ट ऑन करते हैं तो उसकी मूवमेंट से आपको अंदाजा होता है कि जी
कितना हाउस होल्ड ने यूज करना छोड़ दिया, कितना हाउस होल्ड यूज कर पा रहा है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं ये करता क्या है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बताता है कि आपकी कंट्री के अंदर रिहाइश की जो कीमत है वो क्या है। ठीक है, मतलब आपके जो कंट्री के अंदर लोग रह रहे हैं वो किस कीमत पे रह रहे हैं, और ये बेसिकली किस काम आता है, ये आपके वेजेस को एडजस्ट करने के काम आता है और ये आपकी पेंशन को मेंटेन करने के काम आता है जब इन्फ्लेशन हो। देखिए, जब आपकी लिविंग स्टैंडर्ड कॉस्टली हो जाता है तो ऑलमोस्ट आपके जो वेजेस होते हैं वो बढ़ते हैं, तो ही बंदा वहां सरवाइव कर पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपका जो पेंशन लेवल होता है, जिन सरकार ने जो पेंशन देनी होती है उसका भी लेवल इसी चीज को देखकर मद्देनजर रख के किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और सिस्टम की, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि ये कंडीशन है कि जब आपने रिटेलर को नहीं दिया उससे पहले क्या प्राइस रही चीज की, जब आपने किसी होलसेलर को दिया, क्योंकि होलसेलर बेसिकली क्या करता है, वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है और ये बेसिकली गुड्स के लिए होता है, ये सर्विसेज के लिए नहीं होता। ठीक है, और ये बात का अंदाजा होता है कि आपने पहले जब रिटेलर तक जाने से पहले इसकी क्या कॉस्ट थी, क्या प्राइस थी। ठीक है, ये बेसिकली यूज कर किया जाता है आपकी महंगाई की शरह को पहचानने के लिए कि आपकी महंगाई की शरह किस हद तक जा चुकी है और आपके जितने प्रोडक्शन सेक्टर हैं वो इस वक्त के हाल में मौजूद हैं, ये इसको डायग्नोज करता है, बताता है। अब यहाँ इसकी दो और टाइप्स हैं जिनको बड़े क्लियर तरीके से समझना जरूरी है। प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कह लें इसको। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर ये होता तो बिल्कुल होलसेलर प्राइस इंडेक्स की तरह है, मगर इसकी जो कंडीशन होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये कंडीशन होती है कि प्रोड्यूसर को कोई अशिया मिलने से पहले कितनी महंगी हुई है। ठीक है, यानी अगर प्रोड्यूसर है, कोई रॉ मटेरियल बना रहा है, कोई रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड बना रहा है, तो उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है ये उसको आइडेंटिफाई करता है और ये उसको एक्सप्लेन करता है कि ये किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये फिर एक और काम करता है, ये आपको बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन देता है कि अगर हमने तमाम गुड्स, एक प्रोड्यूसर है वो 5 रॉ मटेरियल लेता है और रॉ मटेरियल से वो 50 गुड्स बनाता है। ठीक है, तो वो जो 5 गुड्स लेता है उनकी एवरेज कॉस्ट से कितनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसकी चीजों को महंगा कर दिया है। तो ये जो कंडीशन होती है ये डायग्नोज करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं एक और कंडीशन के ऊपर, जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, जीडीपी डिफ्लेटर एक और सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, उस सिस्टम के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो आपको मेजर करने के लिए देता है कि तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है इकोनॉमी के अंदर उसको जमा करता है और उसको जमा करके उसका एक एवरेज निकालता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने कितनी जो है वो इकोनॉमी को ब्रॉड किया है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज होती है कि ये बहुत ज्यादा डीप होता है, ये अवामी सर्वे होता है, जिसे कहना चाहिए अवामी सर्वे होता है, जिसमें जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में भी गहरा तरीके से डायग्नोज किया जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर होता है, इसको भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इसको देखते हैं क्लियरली, इसके ऊपर काम करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा देखिए। बेसिकली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यही होता है कि प्रोडक्शन फैक्टर कितने कॉस्टली हो गए हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि कंज्यूमर का रहने का स्टाइल जो है वो जानने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं कि कंज्यूमर किस हाल में रह रहा है, कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कितना कॉस्टली है। तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है ये देखा जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोड्यूसर कितना खर्च कर रहा है या कितना उसको हासिल हो रहा है। जीडीपी जो है उसका बिल्कुल बारीक बीन होता है, यदि वो कस्टमर या कंज्यूमर के रहने के अंदाज को बयान करने के लिए ये सिचुएशन यूज करता है। तो यहाँ ये सिस्टम देखा जाता है और बड़े क्लियरली इसको समझा जाता है। इसीलिए यहाँ देखा जाता है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्साइज होता है, वो अवामी सर्वे होता है, अवाम की बेसिक कंडीशन को जाना जाता है। फिर ये अभी टॉपिक कंटिन्यू है, इसके अंदर फर्दर डिस्कशन रहती है जिसको हम फर्दर स्लाइड के अंदर डिस्कस करते रहेंगे।